कुल 96 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो चीन के कब्जे में थी उसे भारत ने वापस हासिल कर ली। 1962 के इंडो चाइनीज वॉर की तरह ही चीन को गलतफहमी थी कि भारत के पास अपर्याप्त हथियार हैं, लेकिन जब उन्होंने भारत की प्रगति को देखा तो वो लोग अवाक रह गए। ये तृतीय विश्व युद्ध का प्रारंभ है। तुमसे कहा था मैंने, मिलिट्री वाले से बेटी की शादी मत करो। अब देख लो 6 महीने भी नहीं हुए और तुम्हारी बेटी विधवा हो गई है। सॉरी सर, मेजर सर्वानंद की बॉडी हमें अभी तक नहीं मिली है और इनके साथ उन लोगों ने 4 और सैनिकों को बहुत बुरी तरह मारा है। उन्होंने हमें वीडियो भी भेजा है। बॉडी को ढूंढने के लिए हायर ऑफिसर्स हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ओके। मिसेस सर्वानंद, ये है मेजर सर्वानंद की यूनिफॉर्म और सरकार की तरफ से 50 लाख का चेक। सर्वानंद,
निकालो। सर। वेलकम मेजर सर्वानंद। जन्मस्थल थिरुमलपट्टी, सिविल पुत्तूर तालुका, विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट, और तुम्हारी फैमिली चेन्नई में है। पापा का नाम सुब्रमण्यम, एक्स आर्मी ऑफिसर। क्या हुआ, एक चाइनीज को हिंदी बोलता देख चौंक गए? इस दुनिया में सिर्फ 6 ही प्राचीन भाषाएं हैं और अभी सिर्फ 2 ही प्रचलित है। पहली है मैंड्रियन और दूसरी है हिंदी। मैं हिंदी अच्छी तरह बोल सकता हूं और लिख भी सकता हूं। सन 2022 में तुम्हारे और हमारे बीच में जो जंग हुई थी, उसमें तुमने हमारे पूरे 78 सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। सन 2023 की 26 जनवरी को तुम्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। सन 2025 की 9 जून को तुम्हारी शादी माधवी से हुई। उसे और तुम्हारी आर्मी को यह लगता है कि तुम्हें मरे 10 दिन हो गए, लेकिन तुम इस वक्त मेरी जेल में हो। Am I right? हमारी जंग हारने के बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद हमारे जनरल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और तुमसे गुप्त तरीके से बदला लेने के लिए ऑपरेशन EY1 बनाया गया 1 मिलियन सोल्जर्स के साथ। और हमने हमारे सोल्जर्स को भेस बदल के तुम्हारे देश में भेजा और उन्हें टारगेट दिया 10 लाख भारतीयों को मारने का। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने हमारे हर सोल्जर की बॉडी में एक माइक्रोचिप लगाई, लेकिन वो माइक्रोचिप फेल हो गई। अब हमें ये जानना है कि तुमने ऐसा क्या किया। Tell me now! I said speak up! एक भी इंडियन नहीं मरा और हमें हमारे सोल्जर्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। बताओ वो कहां है? Tell me! You only have 1 hour. ये पुराने जमाने की जेल लगती है। बाहर के लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। मुझे हर हाल में आर्मी और अपने घर वालों को खबर पहुंचानी होगी कि मैं जिंदा हूं। माधवी, मैं जल्द ही यहाँ से भागकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारी याद ही मुझे तुम तक पहुंचाएगी। मैं जल्द ही तुम्हारे साथ होऊंगा माधवी।
सॉरी, मेरे मम्मी पापा ने आपको पहले से देखा हुआ था, लेकिन मैंने एक हफ्ते पहले देखा। उन्होंने कहा कि मैं आपको पसंद हूं। मुझे सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिली, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में हमारी शादी फिक्स करवा दी। हमें सोचने का मौका भी नहीं मिला। सो लेट्स नो अबाउट ईच अदर। तो आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे आप नहीं तुम कहिए। ओके, तो तुम्हें क्या पसंद है? मुझे छोटा भीम पसंद है, हाथी की सवारी पसंद है, रस्सी का खेल पसंद है और नानी की कहानियां पसंद है। विराट कोहली पसंद है और रणबीर कपूर भी। ये सब नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने पूछा तुम्हें लड़कों में क्या पसंद है? लड़कों में पसंद मुझे लंबे बाल वाले लड़के पसंद है, हंसने पर जिनके गाल में डिंपल आए वो लड़के पसंद है, गोरे लड़के पसंद है, स्टाइल में सिगरेट पिए वो लड़के पसंद है, और एक हाथ से बाइक चलाने वाले लड़के पसंद है। गलती कर दी पूछकर। तुम्हारी पसंद की लिस्ट और मुझ में एक भी चीज नहीं मिलती है, तो फिर कैसे कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद हूँ? मैंने तुम्हें जिस तरह के लड़कों के बारे में बताया, अगर मैं उनसे शादी कर लेती तो वो मेरी पसंद का ध्यान नहीं रखते, इसलिए तुम्हें पसंद किया। क्या भाग्य है मेरे। एक्सक्यूज मी। यू आर वेरी क्लेवर, यू नो। थैंक यू। तो अब मैं तुम्हारी लिस्ट के बारे में जान सकती हूँ? मुझे म्यूजिक पसंद है, डांस पसंद है, आसमान पसंद है, आसमान के तारे पसंद है, इंद्रधनुष पसंद है, और फिर बादल पसंद है। मैं तुमसे बादल बिजली के बारे में नहीं पूछ रही। हेलो, तुम्हें लड़कियाँ कैसी पसंद है वो बताओ। अच्छा, तो तुम्हें ये जानना था। लड़कियाँ मुझे सिर्फ तुम्हारी जैसी पसंद है। मेजर सर्वानंद, तुम्हारा वक्त खत्म। डोंट बी स्टबर्न। साउंड टॉर्चर स्टार्ट्स नाउ। Yes. Bloody fool!
मेजर सर्वानंद, हमारे सोल्जर्स कहाँ हैं? मेजर, लास्ट वार्निंग, बताओ हमारे सोल्जर्स को कहाँ छुपाया? इफ यू डोंट टेल, योर लाइफ विल बी इन हेल। Hi, Major. Hope you enjoyed the water torture. हमारे सोल्जर्स को कहां बंदी बना के रखा है? बस इतना बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे मेजर। मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हमारे सारे सोल्जर्स को मार दो। एक सोल्जर को मारने के लिए तुम्हें कम से कम 10 बार सोचना पड़ेगा। हमें आश्चर्य हो रहा है कि हमारी माइक्रोचिप्स ने तुम्हारे वहां काम नहीं किया। तुम हमसे ज्यादा एडवांस कैसे हो गए? मेजर सर्वानंद, तुम कुछ बताओगे या नहीं? अगर नहीं बताओगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हमने जंग की पूरी तैयारी कर रखी है। 2027 हमारा कंफर्म टारगेट है। $2027 में
हाँ, ये हमारा होगा। You barbarians, get out! Merciless brutes. Get up. Slowly. What's your name? Major Sarvanand. I know these animals are going to kill you. Get out from here, please. I'll help you. Why you are doing this to me? I like you. Tonight you'll escape from here. I'll give you the plan. Never tell them about our soldiers. I know Indians will forgive even their enemies. And you must have given good treatment to our soldiers. But here they are treating you worse than an animal. I feel very sorry for you. Where have you kept our soldiers?
मेजर, अपने देश के लिए कुछ ज्यादा ही वफादारी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं इस समय तुम हाइपोथर्मिक स्टेट में हो। अभी तुम्हें बहुत जीना है, मरने की मत सोचो। अगले 10 मिनट में अगर तुमने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा, और ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है। अच्छी तरह सोच लो। Clean the room and get some food for him. Are you ready to talk? Good boy. Where are my soldiers? Huh? Where are my soldiers? Tell me the detail. ये लो मेजर, मेजर सर्वानंद लो। हाँ? Where are my soldiers? हाँ? हाँ, खाओ खाओ। हाँ? Come on, come on, eat, come on. Good. Come on, tell me. कहाँ हैं हमारे सोल्जर्स? Come on, have it. Come on, मेजर. बोलो बोलो बोलो. नहीं बताऊंगा। Beat him. हड्डियां तोड़ दो इसकी. आप संकोच क्यों कर रहे हैं? कह दीजिए ना। समझे जी, मेरी बात को गलत मत समझिएगा। जो होना था वो तो हो चुका है। अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। हमने भी तो अपना बेटा खोया है। अब प्लीज हमारी बेटी हमसे दूर मत ले जाइए। अपने सपनों की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। आपका मतलब है सिर्फ सैनिक ही मरते हैं समझे जी? यहां कोई नहीं जानता कल उसके साथ क्या होगा। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन हम सब लोग एक उम्मीद पर जीते हैं। कहीं वो तुम पर ऐसा इल्जाम तो नहीं लगा रहे कि तुम्हारे आते ही बेटा मर गया? दीदी, मैंने सर्वानंद के साथ कुछ ही हफ्ते बिताए हैं और इन खुशियों के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। उनके मम्मी पापा के लिए अब मैं ही सहारा हूँ। ये सब रहने दीजिए, अब आप लोग यहाँ से जाइए प्लीज। तुम जो कह रही हो वो सही है माधवी, लेकिन प्रैक्टिकली सोचोगी तो हमारी बात सच लगेगी। आप लोग जाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज। पापा, आपका जब भी मन करे आप मुझसे यहाँ आकर मिल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ से ले जाने की बात मत कहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा बेटी।
अगर हमारे सोल्जर्स के बारे में तुमने नहीं बताया तो हमारे सोल्जर्स तुम्हारे देश को बर्बाद कर देंगे। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से होकर वो तुम्हारे देश में घुसपैठ करेंगे और सबको मार देंगे। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। मेरी आखिरी इच्छा है अपनी जन्मभूमि पर मरना। दिस इज योर लास्ट चांस। यूएस सिटीजनशिप चाहिए तो बताओ। लंदन में घर चाहिए तो बताओ। स्विस बैंक में तुम्हें कितना डिपॉजिट चाहिए ये बताओ। टेल मी। रिश्वत देकर कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन इंडियन आर्मी को कभी नहीं खरीद सकते। इंडिया का तो मेरे सामने मजाक उड़ाता रहेगा। हमला तुमने हम पर किया, हमने जवाब दिया। जाओ अपने देश में अपने पॉलिटिशियंस और ऑफिसर से बोलो कि वो इतिहास पढ़े। हमारे देश भारत ने किसी पर हमला किया हो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तुमने जो हमारे देश पर हमला किया उसकी वजह सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया अच्छे से समझती है। हमारे देश में कई जाति, भाषा और धर्म के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। अनेकता में एकता ही हमारी ताकत है और हमारा एक ही मकसद है, अपने वतन और अपने लोगों के लिए मर मिटना। किसी दूसरे देश की अस्मिता को मिटाना कभी भी हमारे देश की मंशा नहीं रही। हम अहिंसा की राह पर चलने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी अगर हमारा एक पहलू है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारा दूसरा पहलू है। हमें शांत देखकर हमें कमजोर मत समझना। सोल्जर्स, ले जाओ उसे। सैनिक, मेरी बात सुनो। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या? टोनी कोनी। कौन से देश से हो? जापान से हूँ। मैं समझ गया कर्नल लीन। तुमने हमारे सैनिकों को जो मारा है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। तुम मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ दो, लेकिन एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। पिछली बार तुमने एक लड़की भेजी थी और इस बार एक बूढ़े को। I am also a soldier and my name is Tony Koni. Here's Subhash Chandra Bose. I like him. I am here
because I joined army. Do you know this jail details? Yes. Have you escaped from this place? No. This is a underground jail. No one knows. I will help you. शीला दोस्त, उसने मुझे खाना दिया, किताबें दी, अब रिटायर्ड है। उसने यहाँ से भागने का आइडिया दिया। उम्र 85 साल है, 40 साल से इस जेल में हूँ। मैं नहीं भाग पाऊंगा। तुम भाग जाओ। ओके फाइन। तुम कर क्या रहे हो? उसे जल्द से जल्द पकड़ो। बस पकड़ लेंगे सर। कब तक पकड़ोगे? कोशिश कर रहे हैं सर। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। ठीक है सर। जिंदा चाहिए वो मुझे। ठीक है, हम लोग ध्यान रखेंगे। कम ऑन फास्ट।
signal. This is the right place. Changi 569 speaking. We have reached the place. Changi 569 speaking, waiting for order. Okay, you can leave now. Thank you. वेल डन मेजर सर्वानंद। तुम्हारे सिवा आज तक उस जेल से कोई नहीं भाग पाया। एक बात जानते हो, तुमने इतिहास बनाया है, पर यह बात किसी को बताना मत, वरना तुम बचोगे नहीं और यहां से तुम्हारी सांस भी बाहर नहीं जा पाएगी। कोई चालबाजी मत करना। यहां चप्पे चप्पे पर स्कैनर्स लगे हैं, तो बोलो क्या तुम देखना चाहते हो यहां क्या होता है? तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं मैं। PLA, ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, सेकेंड आर्टिलरी रेजिमेंट, ऑल आर अंडर माई कंट्रोल। तुम्हें पता है उस जापानीज को मैंने कैसे मारा, जिसने उस दिन तुम्हारी भागने में मदद की थी? This is electrochemical liquid bomb. अगर यहां से भागे तो 1 सेकंड के अंदर सैकड़ों बुलेट्स तुम्हारी बॉडी को छलनी कर देंगी। बताओ मेरे सोल्जर्स कहां छुपा के रखे हैं? जल्दी बताओ मेजर सर्वानंद। तुम चाहो तो अपनी जान बचा सकते हो,
नहीं जानता। आई डोंट नो। ओके ओके, सबके बारे में मत बताओ, मुझे सिर्फ एक सोल्जर के बारे में बता दो। ली याओ मिंग, एज 22, E/1 ऑपरेशन का कैप्टन। हाँ, वो कोई और नहीं है, वो मेरा इकलौता बेटा है। मुझे बता दो ना कि मेरा बेटा कैसा है। आई विल रिलीज यू। एक आर्मी मैन अपनी मिट्टी के सेंटीमेंट से जुड़ा होता है, अपने बीवी और बच्चे के सेंटीमेंट से नहीं। तुझे जो चाहिए वो कर ले तू मेरे साथ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हारी एक कमजोरी और है जो जानता हूं, तुम्हारी खूबसूरत देवी। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। आई एम एन इंडियन आर्मी मैन। मैं नहीं डरने वाला, ना तो खुद के लिए और ना ही अपने परिवार वालों के लिए। अब देखता जा मैं तुझसे कैसे सच उगलवाता हूं। एक बार और बोल देता हूं, तू मेरे साथ कुछ भी कर ले लेकिन मेरा मुंह नहीं खुलेगा, कभी नहीं। और ज्यादा टेंशन लेगा तो तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा होगा कि तू मार दे मुझे। मम्मी, संभल कर बेटी, पापा के फ्रेंड्स आए थे। क्या हुआ मम्मी? मेरा बेटा मरा नहीं है बेटी। हाँ, वो इस वक्त तुम्हारी कोख में पल रहा है। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया है तुम 2 महीने के पेट से हो। तुम बैठो, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ, बैठ जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि मैं तुम्हें शाम को उनके पास लेकर आऊं। अभी बैठ जाओ, आराम करो। मेजर सर्वानंद, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं हुआ, पर मैं जानता हूं अपने बेटे को कैसे बचाना है। वी विल नॉट डिक्लेयर वॉर। तकलीफ देने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं आता? हम यही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। दुनिया ये मानती कि तुम हमसे सुपीरियर हो, पर असलियत हम जानते हैं। चींटी की तरह मसल देंगे तुम्हें, और इस बार जो वॉर होगा उसमें तुम्हारा सफाया हो जाएगा। तुम फिर से 15,000 किलोमीटर हार जाओगे। अरे चुप कर मुन्ना, हम तुम्हें सिर्फ हराएंगे ही नहीं, पूरे इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम्हारा वजूद दुनिया से खत्म कर देंगे। हमने ऐसी रणनीति तैयार की हुई है कि उसकी बदौलत तुम चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, हमारी टेक्नोलॉजी के आगे तुम्हारी हर चाल फेल हो जाएगी। तुम नेस्तनाबूद हो जाओगे। तुम अपने इरादे में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस किसी ने भी हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश की उसकी दुर्गति हो गई। तो अब तुम एक बात कान खोल के सुन लो, इस बार तुम्हारा मुकाबला मेरे जैसे कर्नल से हो रहा है। आज रात 12 बजे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद
बेंगलोर और सभी बड़े शहरों में हमला होगा। तू हमला करेगा और हम भी उसके अगले ही सेकंड बीजिंग, शंघाई, हांगकांग, मकाओ, टाइचिंग, चेंगडू, जियांग, जियामिन, नैनचिंग, जियांग, हुआन, आइबे, आरबे, हेंटाई, टुंगडू, फुजो सबको बर्बाद कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने 942 जगह को टारगेट बनाया हुआ है। हिम्मत है तो अटैक करके दिखा तू। You better wait and see. You wait and see, man. तुम्हें इसलिए घमंड है कि तुम्हारे पास बहुत हथियार हैं। कामयाबी हथियार से नहीं मिलती, सैनिक की ताकत से मिलती है, उस खून से मिलती है जो वो बहाता है। लियोन, ऑपरेशन इजी वॉइस स्पीकिंग। मुझे अभी अभी खबर मिली है। आई एम वेरी सॉरी कर्नल, आपका बेटा सैनिकों के झुंड में है। Get up. तो मेरे बेटे को तुमने मार दिया? मेरे बेटे को तुमने मार दिया। I will kill you. अब तक मैं ये सोच रहा था कि तुमने मेरे बेटे को जिंदा रखा होगा और इसीलिए मैंने तुम्हें जिंदा रखा। मानता हूं तुम्हारी आर्मी स्ट्रांग है। इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे पूरे 15 दिन लग गए क्योंकि तुम्हारे यहाँ रिश्वतखोर मौजूद है। Today is your death. Today. तेरा बेटा हमारे देश में क्या गुलाब के फूल उगाने गया था? वो हमारे देशवासियों को मारने गया था। जैसे तुझे इंफॉर्मेशन मिली, हमें भी तेरे सारे प्लान्स के बारे में जानकारी है। जब दूसरी बार तूने मुझे पकड़ा तभी जान गया था कि मैं अपने देश वापस नहीं जा पाऊंगा। कब मारने वाला है मुझे? मेजर सर्वनन, लेट मी शेयर विद यू ए गुड न्यूज। दुनिया के नक्शे से तुम्हारा ये इंडिया पूरी तरह साफ हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब वी विल हैव कंट्रोल। तू मेरे देश की मिट्टी को छू भी नहीं पाएगा। इंडियन आर्मी तेरा नामो निशान मिटा देगी। आई एग्री मेजर। इसके बावजूद अगर इंडिया चाइना में जंग होती है तो इसमें ना कोई जीतेगा और ना ही कोई हारेगा, क्योंकि इस जंग के बाद हम तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अपनी आर्मी स्ट्रांग करने के लिए
हर देश अपने लोगों को भूखा रखता है। जिन पैसों से राशन खरीदना होता है उनसे वो हथियार खरीदते हैं। और इसलिए आज हमारी आर्मी दुनिया में सबसे स्ट्रांग है और इस दुनिया को रूल करने के लिए सिर्फ हम ही काबिल हैं। अब जो जंग हमारे तुम्हारे बीच होगी वो आम हथियारों से नहीं होगी, वो इकोनॉमिक वॉर होगी। टुडे जर्मन, फ्रांस और क्यूबा एक साथ मिलकर एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और हेल्थ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। लेकिन उस एग्रीमेंट में उनके सिर्फ सिग्नेचर्स ही होंगे, बाकी सब हम संभालेंगे। पैदा होने वाले बच्चे से लेकर मरने वाले इंसान को हमारे प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी। उसके बिना ना कोई जी सकेगा और ना ही कोई मर सकेगा। इस दुनिया में अगर कोई सुई भी खरीदेगा तो प्रॉफिट हमारा होगा, तुम लॉस में जाओगे, तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि दुनिया के लोग भारत को भूल जाएंगे। और ये है ऑपरेशन ईसी, आई मीन इकोनॉमिक वॉर। हमारा देश तुम्हारे देश से कई गुना आगे बढ़ चुका है। इंडिया में छोटी सी चीज भी हिलानी हो तो उसके लिए रिश्वत चाहिए होती है, पर अगर हमें रिश्वत दोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारे देश के नेता पब्लिक की आंखों में धूल झोंकते हैं और तुम्हें इसकी आदत पड़ चुकी है। दैट इज इंडिया। तुम्हारा देश आजाद है लेकिन तुम वहां के गुलाम हो। अगर मीडिया नहीं होता तो तुम्हारा देश कब का बिक चुका होता और सारे नेता विदेश चले गए होते। फ्री एजुकेशन से कोई होशियार नहीं होता, ना ही फ्री मेडिकल से कोई हेल्दी होता है। जबकि तुम्हारी गवर्नमेंट ने इन 2 डिपार्टमेंट्स को प्राइवेट करके तुम्हें पंगु बना दिया। तुम्हें जो चीज फ्री मिलनी चाहिए थी उन्हें छोड़कर सब चीज फ्री बांट रही है तुम्हारी गवर्नमेंट। 150 करोड़ जनसंख्या वाले तुम्हारे देश में सिर्फ 10 लाख लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, और वो भी जो पावर में है या पॉलिटिशियंस हैं। क्यों दिमाग खराब हो गया सुन के? पर यही सच्चाई है मेजर। ये जितने भी आंकड़े तुमने सुने इन पर तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते। तुमने मेरे बेटे को 1 सेकंड में मार दिया, लेकिन अगले 15 मिनट तक हर 1 सेकंड तुम तड़प तड़प कर मरोगे। अभी जो मैंने तुम पे शूट किया वो है इलेक्ट्रोकेमिकल लिक्विड बॉम्ब। जिस जापानीज सोल्जर को मैंने मारा था उसका वीडियो तो तुमने देखा ही था ना। तुम भी वैसे ही मरोगे। यू हैव ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट, उसके बाद तुम ब्लास्ट हो जाओगे। एंड दिस इज द बॉम्ब प्रूफ रूम। और तुम्हारे ब्लास्ट होने के अगले ही सेकेंड ये रूम इस सबमरीन से अलग हो जाएगा। Open it.
पैसे जमा हो गए हैं। अगले 20 मिनट में अग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा। मेजर सर्वानंद को मार दिया ना? कौन है तू? तेरा कर्नल मर गया है। क्या बोला? कौन है रे तू? आई एम नॉट बॉदर्ड। मुझे ट्रैक कर सकते हो तो कर लो। मैं भी तुम्हारे रेजिमेंट का हूँ। तुझे अभी भी हर महीने की सैलरी मिलती है और मैं बिजनेस चला रहा हूँ। हम आर्मी वाले सैलरी के लिए काम नहीं करते। ये सेवा है, देशभक्ति है, एक जज्बा है। ये सब मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे एक अच्छी और ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट इंडिया। असली सैनिक वो होता है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है, लेकिन तू तो पहले ही मर चुका है। तुम जैसे गद्दारों की वजह से ही दुश्मन हम पर हावी होने की कोशिश करता है। हमारे देश में रिश्वत के बगैर लोहे का एक टुकड़ा भी इधर से उधर नहीं होता। इंडिया एक चलता हुआ घर है। उसके खत्म होने से पहले फायदा उठा लो, जैसे मैं उठा रहा हूँ। तू कौन गद्दार है? ये जानकर तू क्या करेगा? अगले 10 मिनट में तू मर जाएगा। गुड बाय। तू एक बार मुझे मिल जा। Come on. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on! Come on! Come on! Come on, come on, come on! हेलो माधवी, हाँ? मैं सर्वानंद बोल रहा हूं। माधवी, क्या हुआ बेटा? किसका फोन है? क्या हुआ बेटा? हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? किसका फोन है? ये कौन है? पापा, कौन? सर्वानंद बोल रहा हूँ। सर्वानंद? हे भगवान, मुझे कुछ नहीं होगा। सर्वानंद, तुम जिंदा? सर्वानंद जिंदा है। सर्वानंद जिंदा है। मैं जल्दी वापस आऊंगा। तो सब लोग संभल कर रहना। माधवी का ध्यान रखना प्लीज। सर्वानंद, तुम मुझे माधवी से बात करने दो। देता हूँ बेटा, देता हूँ। ये लो, इससे बात करो। हेलो माधवी, हम सब खतरे में हैं। तुम संभल कर रहना और मम्मी पापा का ख्याल रखना। तुम जिंदा हो, हमारे लिए इतना ही काफी है। अब हमें किसी खतरे का डर नहीं है। एक और जरूरी बात। तुम रुको, मुझे तुमसे एक जरूरी बात बतानी है। मैं 2 months प्रेग्नेंट हूँ। जल्दी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अगर मीडिया नहीं होता ना तो तुम्हारा देश कब का बिक चुका होता। तुम्हारा देश रिश्वत के बल पे चलता है।
मेजर सर्वानंद बोल रहा हूं। मैं अभी तक जिंदा हूं और जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत ही जरूरी बात है। मुझे पूरा यकीन है कि यह खबर तुम पूरे भारत में फैला दोगे, भारत के हर गली मोहल्ले में फैला दोगे। हम सैनिकों पर सबकी उम्मीदें टिकी होती है, लेकिन मेरी उम्मीद तुम पर टिकी हुई है। सिर्फ तुम ही भारत को बचा सकते हो। वो एग्रीमेंट जो भारत साइन करने वाला है वो जर्मन, फ्रांस और क्यूबा के साथ नहीं है, चीन के साथ है। हमारे देश को दुनिया के नक्शे से मिटाने की चीन की एक साजिश है। इकोनॉमिक वॉर, ये 100 एटम बम के बराबर है। हम चीन की बनाई सस्ती चीजें खरीद कर देश के साथ धोखा कर रहे हैं। हम उनका सामान खरीदना बंद कर दें तो भी हमारा परिवार अच्छे से जिएगा, नहीं तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। चीन का टारगेट है कि वो हमारे देश की इकोनॉमी को खत्म कर दे। आज से हर एक भारतीय को सावधान रहना होगा। चीन की कालाबाजारी किसी भी तरह खत्म करनी होगी। उनके बनाए सस्ते लग्जरी आइटम का हमें गुलाम नहीं बनना है। जय हिंद। नमस्कार। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब चीन के इकोनॉमी वॉरफेयर की जानकारी हुई तब उन्होंने एग्रीमेंट को तुरंत खारिज कर दिया। जब चीन हमसे डायरेक्टली ये जंग हार गया तब उसने हमारे खिलाफ इनडायरेक्टली जंग छेड़ने का फैसला किया और उसमें भी उसे सफलता नहीं मिल पाई। हमारे देश के विदेश मंत्री ने
मम्मी! ये फिल्म हमारी धरती माँ की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जांबाज भारतीय सैनिक और उनके परिवार वालों को समर्पित है।